ब्रेक के बाद खबर अनंतनाग से है, जहां लॉकडाउन के दौरान लोगों को दरपेश मसाइल का इजाला करने के लिए कई तंजीमें, एनजीओज और बिजनेस हाउसेज आगे आ रहे हैं। इंतजामिया के इश्तराक से कमल फूड्स एंड स्पाइसेस नामी मारूफ कंपनी ने सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सैकड़ों अफराद में फूड पैकेट्स और मसाले तकसीम किए। इस मौके पर डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार, म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह और मुंतजिम फारूक अमीन के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद रहे। जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से एज ए कंपनी, ये कंपनी ओरिजिनेट ही अनंतनाग से हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अनंतनाग से ही स्टार्ट किया। हम चाहते हैं कि और भी लोग आए हमारे साथ में, क्योंकि एक अकेले का काम नहीं है। हम अपनी तरफ से जितना भी कर सकते हैं हम उतना करेंगे, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। बट मेरा एक गुजारिश है लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से और अपने इज़्ज़त शहरियों से अनंतनाग के और सराउंडिंग्स के, जो मैक्सिमम लोग आए और कंट्रीब्यूट करें इस मुश्किल के वक्त में, अपने लोगों की मदद करें। जो सरकार की तरफ से हमने एक प्लान बनाया है, इसको अगर किसी कहीं से बाहर से भी असिस्टेंस आ जाए तो हम इसको वेलकम करते हैं। तो हम खुश हैं कि हमारे यहाँ पे फिलैंथ्रोपिस्ट दोस्त वगैरह आगे आ रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना कुछ इसके लिए एक हिस्सा दे रहे हैं, तो हम इसके लिए बड़े खुश हैं। और जो भी यहाँ पे नीडी लोग हैं, हमारी जो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी है, वो इन लोगों तक राशन को पहुँचाना है और इनकी ज़िंदगी को ईजी गोइंग बनाना है। इसके लिए हम जहाँ जहाँ से भी कोई सपोर्ट आया है इसको हम वेलकम कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में लोगों की मदद के लिए फौज सामने आ रही है। फौज ने गैर मकामी मजदूरों में जरूरी अशिया तकसीम की है। इसके साथ साथ चाडूरा इलाके में एक पुल हालिया सैलाब से तबाह हो गया था। मकामी लोगों की मदद से फौज ने वहां नया पुल भी तामीर किया है। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की काफी सताइश की है। मकामी लोगों तक जरूरी अशिया पहुंचाने पर लोगों ने फौज की सराहना की है। इस वक्त हमारे साथ आर नागाम है, जिसने वो छोटा सा पुल बनाने के लिए हमारी मदद किए हैं, बहुत अच्छी मदद की है। लेकिन अब वो इसको तामीर करने के लिए भी पूरी कोशिश कर रही हैं, मदद कर रही हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम भी मेन रोड से कनेक्ट हो जाए। मौजूदा सूरत हाल में इंतजामिया के साथ साथ कई गैर सरकारी तंजीमें लोगों की मदद के लिए सामने आई हैं। रहमतुल लिल आलमीन फाउंडेशन जरूरतमंदों के घरों तक जाती है और मुफ्त आटा, चावल, तेल और दीगर कई अशिया तकसीम कर रही है। रहमतुल लिल आलमीन फाउंडेशन कई अजला में लोगों की मदद कर रही है। इस वक्त हमारा ये निकलना ज़रूरी भी है, क्योंकि लोगों को राशन नहीं है। हम फिलहाल लिस्ट लेते हैं, जहाँ जहाँ हमें जाना होता है वहाँ हम पहुँचते हैं। एक भी देखो कितने कॉल आ रहे हैं, इसलिए हम इस वक्त नहीं बैठ सकते। हम पूरा डिसिप्लिन का भी पूरा ख्याल रखें, पूरे फैमिली को जहाँ भी पहुँचना है वहाँ पहुँचाते हैं। हम लिस्ट लेकर, जहाँ भी हमारे मेंबर्स हैं वो अपना लिस्ट देकर, हम इस गाड़ी में देकर उनको अपनी राशन देते हैं जहाँ तक है। और लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रहमतुल लिल आलमीन फाउंडेशन को इस वक्त मदद की किसी भी तरीके से, तो हम उनका भी शुक्रगुजार है। इसलिए कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखने के लिए सरकार की जानिब से लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया बारामूला पुरअज़्म है। इंतजामिया ने जिले में काम कर रहे गैर मकामी अफराद में राशन तकसीम किया। डीसी बारामूला डॉक्टर GN एत्तू ने गैर मकामी मजदूरों में चावल और खाने पीने की दीगर जरूरी अशिया तकसीम की। जिले भर में करीब 1800 गैर मकामी मजदूर हैं। डीसी बारामूला ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से किसी को कोई भी परेशानी न हो, इसलिए ये इक़दाम किया गया। उन्होंने कहा कि जिले भर में काम कर रहे गैर मकामी लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। खासतौर से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी अवेलेबिलिटी और जो पेशेंट केयर जो है उसका खास ख्याल रखा गया है। हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो माइग्रेंट लेबरर्स जो मुल्क के बाकी रियासतों से आए हुए हैं, उनमें भी आज जो है कोई उनकी 1800 की तादाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में है और उनमें जो फ्री राशन, ड्राई राशन बांटा गया है, जिसमें चावल, आटा और मसाले और बाकी चीज़ें जितनी उनकी ज़रूरियात हैं वो आज बांटी गई है। ये हर तहसील में जो है आज ये सिलसिला शुरू हुआ। म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला ने म्यूनिसिपल काउंसिल के सदर की निगरानी में बारामूला के पुराने शहर में फ्यूमिगेशन मुहिम चलाई। कई गली कूचों में सफाई मुहिम चलाई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर यह मुहिम चलाई गई है। म्यूनिसिपल काउंसिल ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें।
म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला ने पिछले कुछ दिनों से जो इकदाम किए हैं उसमें आज हमने वार्ड टू वार्ड भी हमने फ्यूमिगेशन स्टार्ट किया, सैनिटेशन किया। तो हम आप लोगों से यही अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितना भी आप लोगों घरों में बैठेंगे हमारे फ्यूमिगेशन सैनिटेशन से इतना असर नहीं पड़ने वाला जितना आप लोग घर में बैठेंगे। साफ़ सफाई का भी जो जिम्मा होगा वो म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला करते आ रही है और हमेशा करते रहेगी। क्वारंटाइन सेंटर्स हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो या और भी बाकी दीगर जो एसेंशियल ऑफिसेज है उन पे फ्यूमिगेशन हो या सैनिटेशन हो वो करते हैं। एसआरटीसी मुलाजमीन को कई माह की तनख्वाह बकाया है। ये मुलाजमीन काफ़ी परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से इन मुलाजमीन को मज़ीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन में इनको ज़रूरी खिदमात के लिए गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। और चलिए इस मसले पर बात करेंगे। मेरे साथ सैयद जाहिद हुसैन जो कि डिपो मैनेजर हैं एसआरटीसी अनंतनाग के फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जाहिद हुसैन साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। सैयद साहब, आखिर एसआरटीसी मुलाजमीन की तनख्वाहें क्यों बकाया हैं, क्यों ये तनख्वाह नहीं दी जा रही हैं? सर अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमें जनवरी से हमारी सैलरी पेंडिंग है जी, जनवरी से आज तक। आपको पता है इस वक्त भी हम जो ये कोरोना वायरस है यहाँ पर किस तरीके से हम इस वक्त अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, शाना बशाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जी। तो मगर बदकिस्मती से हमारी सैलरी आज तक नहीं मिली है जनवरी से। हमारे मुलाजिम इस वक्त परेशानी हाल है, जबकि यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस ने परसों या पीएम मोदी साहब ने भी परसों अनाउंसमेंट किया कि हम लोगों को बहुत से सहूलियत दे रहे हैं। मगर अफसोस की बात है हमें जो यहाँ पर जेके रोडवेज है, जेके रोडवेज के मुलाजिमों को आज तक कोई तनख्वाह नहीं मिला है जनवरी से। हमारी फैमिली किस तरीके से यहाँ परेशानी हाल है वो हम ही बेहतर जानते हैं। और हमारा दिल भी करता था कि हम भी अपने इस सैलरी से कुछ डोनेट कर लेते हैं इस वक्त इस मुल्क के लिए, मगर क्या करेंगे जब हमें कुछ खाने के लिए खुद को नहीं है तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। जाहिद हुसैन साहब, क्या आपने अपनी ये परेशानी, क्योंकि कई महीनों से आप लोगों को सैलरी और तनख्वाह नहीं मिली है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने या जो जिम्मेदार है उनके सामने आपने अपनी ये परेशानी रखी है? सर उनको तो पता है, गवर्नर साहब तक तो हम पहुंच नहीं पाते हैं। और अलबत्ता हमारे अफसर जो है उन्होंने किए हैं। परसों पिछले महीने हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, उसमें भी यही क्वेश्चन उठा है। मगर यहाँ क्या कर रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने के बाद 1 महीना देते हैं और वो हमारे मुलाजिमों ने बैंकों से जो कर्जा लिया है वो 1 महीना उसी में जाता है। तो उनकी फैमिली चीख पुकार कर रहे हैं कि हमारी सैलरी कहाँ है, हमें क्या है, हम क्या खाएं। बिल्कुल। और बदकिस्मती की बात यह भी है। तो जाहिद साहब लॉकडाउन चल रहा है लगातार, क्योंकि मार्केट बाजार और सारी चीजें बंद हैं, ऐसे में तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई होंगी आरटीसी मुलाजमीन की। और क्या जनाब, इस वक्त तो जबरदस्त, किसी को 10 रुपए जेब में नहीं है, दवाई अगर वो लाएगा तो वो कहाँ से लाएगा वो 10 रुपए, और वो दवाई लाएगा। बाकी खाने पीने बिल्कुल, बाकी जो सहूलियत है तो उसका तो सवाल ही नहीं। मैं अब ये पीएम मोदी साहब से होम ये यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस से और अपने बिल्कुल सैयद जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से आपकी खबर इंतजामिया तक पहुंचेगी और जो इंतजामिया है वो आपके मसाइल को एक तरह से देखेगा और हल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होते हैं।